क्या आप शाहिद भाई अशोक गहलोत के बयान से सहमत हैं कि राजस्थान में जो हुआ, जहां लोगों के चोटें आई हैं, वो अस्पताल में हैं, दुकानें जल गईं, गाड़ियां जल गईं, लोग खुद बता रहे हैं वो सब दंगा नहीं था? देखिए, अशोक गहलोत जो कह रहे हैं इसका जवाब तो अशोक गहलोत साहब देंगे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान को एक बहुत बुरे दौर पे लेके आया जा चुका है। रात दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी गुनहगार हैं, चाहे वो करौली की बात हो, जोधपुर की बात हो, जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार वहां की नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी इस तरह की चीजें करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब दंगे नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर दंगे होंगे। तो यहाँ पर उस सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि दंगा किसी भी तरह से ना हो। किसी दंगे को ये कहना कि दंगा नहीं था, ये बेकार की बात है, ये बात गलत है। मतलब एक्सरसाइज लग रहा है, सामने लग रहा है कि दंगा हो रहा है, फिर भी कह रहे दंगा नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। यहाँ पर सरकार को सख्तरीन कार्रवाई करनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कोई भी दंगाई, चाहे वो किसी मजहब का हो। ठीक है, समय आपका पूरा हुआ सर, 1 मिनट का। अभी डिबेट खुलेगी, तब आप अपनी राय रखिएगा पूरे तरीके से। शाहिद अली कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो दिख रहा है वो अगर दंगा दिख रहा है तो आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, और उस पर कार्रवाई सबको करनी चाहिए। एक मुद्दा वो और लेकर आए कि राजस्थान में चूंकि चुनाव हैं इसलिए वहां पर यह सब हो सकता है, हो रहा हो। इस पर आगे चर्चा करेंगे। शहजाद पूनावाला, क्या राजस्थान में जो हुआ वो दंगा नहीं और बीजेपी शासित राज्यों में ही दंगे हो रहे हैं? देखिए, जिनके मन में हो दंगा उनको लगे ये सारी तस्वीरें चंगा, ये दंगाइयों की तस्वीरें देखिए, और शायद इसीलिए ये 8 साल की बच्ची का पैर तोड़ा गया उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है, करौली में आगजनी हुई ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण के जो है कदरदान वो बचाना चाहते हैं दंगाइयों को और बनना चाहते हैं दंगाइयों का सबसे बड़ा भाईजान। तो जहांगीरपुरी से लेकर करौली तक, खंबाट से लेकर खरगोन तक एक ही मुहिम चल रही है कि दंगाइयों का हाथ कांग्रेस पार्टी के साथ। और अब ये इन्होंने क्यों कहा है, सोचिए समझिए इस बात को, बड़े दूर तक की बात की है इन्होंने। अब करौली के मुख्य आरोपी के लिए टाइम्स नाउ तो लगातार 1 महीने से कैंपेन चला रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब अशोक गहलोत टाइम्स नाउ से कहेंगे दंगा हुआ ही नहीं, पकड़े किसको? छाबड़ा दंगाई जो इफ्तार में पाया गया था उसके लिए आपने कैंपेन चलाया। अब अशोक गहलोत टाइम्स नाउ को कहेंगे अरे तो वहां पे दंगा हुआ ही नहीं, वो तो मेरी इफ्तार पार्टी में आ सकता है। तो हर दंगाइयों को बचाने के लिए, दंगाइयों के लिए दिल धड़कता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही दंगों की जननी है। द कांग्रेस पार्टी इज द मदर ऑफ ऑल राइट्स। इसीलिए आप देखिए, जलगांव से लेकर अहमदाबाद, मुंबई से लेकर दिल्ली, सारे दंगे जो हुए वो कांग्रेस के राज में हुए हैं, और सारे दंगाइयों को बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। अब बाकी मेहमान जुड़ेंगे तब उनसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन शाहिद भाई मुझे यह बताइए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये राजस्थान में चुनाव हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। एक तो मैं चुनाव से अगर इसको सीधा कनेक्ट करूं तो फिर सवाल उठता है दिल्ली में क्यों हुआ, वहां तो अभी चुनाव नहीं है। यूपी में अभी नहीं हुआ है और जब चुनाव था तब भी नहीं हुआ था। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में भी हुआ है, वहां पे भी अभी चुनाव नहीं है। तो चुनाव से कनेक्शन क्यों देखा जाए? लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर चुनाव है तो क्या अशोक गहलोत को लगता है कि वो इसको दंगा नहीं बता देंगे, एक कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाएंगे तो वो राजस्थान का चुनाव जीत लेंगे? उनको ये गफलत क्यों है गहलोत साहब को? देखिए, आपका ये कहना है कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाएं, मैं इस बात को नहीं मानता। कि क्यों नहीं मानता? क्योंकि मुसलमान की जो आज की डेट में बात है उनको तो इतना मार्जिनलाइज कर दिया है, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। अगर हमारा संविधान नहीं होता, हमारा कानून नहीं होता, तो हो सकता है हमको तो समुद्र में डुबो के मार दिया जाता। शहजाद पूनावाला साहब की एक बात सच है, बिल्कुल सच है, मैं उस बात की तायीद करता हूं, और बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से करता हूं मैं, कि कांग्रेस का इतिहास है दंगा करवाने का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे वो मलियाना कांड हो, हाशिमपुरा कांड हो, मुरादाबाद कांड हो, या जितने भी दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। बेसिकली दंगों की राजनीति खत्म होनी चाहिए, इस देश को बांटने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही थी जब वो अमृतसर गए थे, उन्होंने यही कहा था कि भाई ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कब तक चलेंगे, अंग्रेज तो भाग गए ना, इसको खत्म भी करिए। तो ये बेसिकली खत्म होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, इस देश को ताकतवर बनाने की हमें बात करनी चाहिए। सब लोगों का ही तो देश है ना, देश किसी एक आदमी का। शहजाद आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले गजेंद्र सांखला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो भी पार्टी दंगा करवाती हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो दंगाई है उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। ठीक है, गजेंद्र सांखला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र भाई, आप थोड़ा देर से जुड़े और आपने शुरुआती रिमार्क दोनों मेहमानों का नहीं सुना होगा।
शहजाद पूनावाला तो कह ही रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, कांग्रेस ये सब करती है और दंगाइयों को बचाती है। लेकिन शाहिद अली प्रेसिडेंट हैं यूएमएफ के, वो भी कह रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ वो दंगा ही है, उसको आप दंगे की कैटेगरी से बाहर नहीं कर सकते, और इस देश में सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस ने कराए हैं, ये भी उनका आरोप है। बिल्कुल आरोप लगाना उनका काम है, आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इस बात को करीब से जानती है कि दंगा होने पर किसको फायदा होता है। इस देश के अंदर दंगा होता है हिंदू और मुसलमानों के बीच, सिख और ईसाइयों के बीच, या दो धर्मों के बीच, किसको फायदा होता है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और जोधपुर की जो घटना हुई है, उस घटना के बारे में मैं चूंकि राजस्थानी हूं, मैं खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस पूरे प्रोग्राम को करीब से हमने मॉनिटरिंग की है। हमने देखा है कि वहां जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के अंदर आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जोधपुर के अंदर दुष्प्रचार किया कि जो शहीद की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को कुछ लोग, मुसलमान लोग तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कपड़ा ढक रहे हैं, उस हमारा जो लगा हुआ झंडा उसको फाड़ रहे हैं। इस तरह का करके वहां पर दुष्प्रचार किया, जनता के अंदर विद्रोह पैदा किया, और उन्होंने जाकर के वहां लगे हुए लाउड स्पीकर को तोड़ना शुरू कर दिया। जब ऐसी स्थिति हुई तो काउंटर हुआ, झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई और नक्सल चले। निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, गजेंद्र सांकला जी मुझे ये बताइए, गजेंद्र सांकला जी, साथ ही है देश के अंदर जितना अमन और चैन बिगड़ेगा, जितना हिंदू और मुसलमान लड़ेगा, उतना हम लोग वोटों के। ठीक, गजेंद्र सांकला जी मुझे ये बताइए, पूनावाला को बताना चाहता हूँ। नहीं, अरे अब आप देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, नॉन स्टॉप नहीं बोलिए सर। मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, बीजेपी ने कराया हो, आरएसएस ने कराया हो, आपके हिसाब से राजस्थान में करौली में या जोधपुर में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, कौन कह रहा है दंगा नहीं हुआ? तो अशोक गहलोत कह रहे हैं नहीं हुआ। अशोक गहलोत साहब ने ये कहा है, कल टीवी चैनलों ने चलाया, जोधपुर जल रहा है, जोधपुर जल गया है, उसके लिए उन्होंने कहा था ये कौन से चैनल पे चल रहा था सर? हमने तो नहीं चलाया, हमने तो नहीं चलाया। वो कह रहे हैं आईएनबी मिनिस्टर नोटिस भेज देंगे अगर ऐसा चलाया हो। बताइए इनको, बोलिए, बहुत हो गया इनका झूठ बोलना। मीडिया को अटैक कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, एक मिनट सर, गजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं सर, गजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बताता हूं ना। गजेंद्र भाई सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने नाम पूछा, फिर मैं उसको रिवर्ट बैक इसलिए कर गया सर, क्योंकि मेरे चैनल पर बैठकर आप दूसरे पर आरोप लगाएंगे। मैंने वो चैनल देखा नहीं, मैं क्या डिफेंड करूंगा, इसलिए मैं उससे पीछे हट गया। नहीं, मैं इसलिए पीछे हट गया ना। आप इनको अलग से, भाई आपको शहजाद पूनावाला का नंबर दे दूंगा, आप उनको अलग से चैनल के नाम बताइएगा। हमने नहीं चलाया, हम कंफर्म है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, मेरी बात, थोड़ी सी बात, सांकला साहब थोड़ा सा, एक मिनट शहजाद आ रहा हूं, सांकला साहब थोड़ा सब्र से। मैं ये कह रहा हूं, आपको लग रहा है दंगा है, शाहिद अली कह रहे हैं दंगा है, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं दंगा है, लोग अस्पतालों में पड़े, सब कह रहे हैं दंगा है। लेकिन चूंकि कुछ न्यूज चैनल ने चला दिया कि जोधपुर जो है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, मुख्यमंत्री ने आया और अपने आप को क्लीन चिट दे दी कि कोई हमने दंगा ही नहीं होने दिया, करौली में दंगा नहीं हुआ, जोधपुर में दंगा नहीं हुआ, दंगे तो हुए बीजेपी के शासित राज्यों में। उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया और आप कह रहे हैं दंगा है। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, गलत है। मैं बयान चला दूं, आपको सुना दूं फिर से बयान। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से मीडिया इस बात को फैला रहा है, ऐसी बात नहीं है। समय रहते ना सर, ना मैं आपको बयान सुनाता हूं, झूठ बोलने के ना बयान सुनाता हूं। एक बार अशोक गहलोत का फिर से बयान चलाइए। जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर। तो गजेंद्र सांकला जी, उनके शब्द हैं, ये तो हम हैं जिन्होंने दंगे नहीं होने दिए करौली के अंदर, जोधपुर के अंदर। अभी आप कह रहे हैं दंगे हुए, वो कह रहे हैं हमने होने नहीं दिए। किसको सुनना है? गजेंद्र सांकला कह रहे हैं दंगा हुआ और मुख्यमंत्री कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ।
देखिए, दंगे की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अच्छा। दंगा हुआ है 2003 के अंदर गुजरात अच्छा, के अंदर। क्या नहीं अभी क्या गुजरात परिभाषा है? लोगों का अभी अधिकार नहीं हुआ। एक मिनट सर, अभी जिस गुजरात परिभाषा के अंदर के हिसाब से अभी 1.5 मिनट पहले आपने कहा था कि जोधपुर में दंगे हुए, वो कौन सी परिभाषा थी, जरा उसको डिफाइन कर दीजिए। शामिल था। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही है कि गुजरात का मुख्यमंत्री राज धर्म नहीं निभाया। दंगा तभी होता है जब बड़ा पेड़ गिरता है और धरती हिलती है। अभी 1.5 मिनट पहले दंगा हुआ था, 1.5 मिनट बाद दंगे की परिभाषा में नहीं आया। जो लोग अस्पताल में लेटे पड़े हैं शहजाद पूनावाला, उनको कोई पूछे, उनसे जाकर बोले, सर इतना मत डिफेंड कीजिए, इतना मत डिफेंड करने पर आइए कि 1.5 मिनट पहले दंगा हुआ था, मुख्यमंत्री की बाइट चला दी तो कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ।